नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी, प्रकरण सर्वनाम के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया कि 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। उनमें से आज हम प्रमुख 2 सर्वनामों का अध्ययन करेंगे। शेष सर्वनामों का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम। वक्ता द्वारा यह स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। तुम और आप, यह सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए। और यह, वह, ये, वे किसी अन्य पुरुष के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखें तो मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, इसमें मैं सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार से मैं घर जाना चाहती हूँ, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के विद्वानों ने 3 भेद बताए हैं। उसमें से प्रथम है उत्तम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी आदि आते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हम 2, हमारे 2। द्वितीय है मध्यम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसके अंतर्गत तू, तुझे, तुमको, तेरा, तेरे, तेरी आदि आते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छे हो। तृतीय है अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है, इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे आदि आते हैं। इसमें अगर हम देखें सामान्यतः तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ, स्वयं के साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। ऊपर दिए जो वाक्य है उसमें वक्ता ने खुद के लिए स्वयं और अपने आप का प्रयोग कार्यों को खुद से जोड़ने के लिए किया है। यहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। यह एक विशेष बात है। आज के गृह कार्य के प्रश्न। प्रथम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 प्रकारों के 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित समझाइए। धन्यवाद।